इस्मत की ईद। कल ईद है। इस्मत को आज बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। दिन भर लोग नए जूतों की खरीदारी करते रहे। शाम होते होते इस्मत के सब जूते बिक गए। उफ! इस्मत ने सुकून की लंबी सांस भरी। चलो, अब मैं परिवार के लिए कुछ तोहफे खरीद सकता हूँ। वह जूतों की अपनी छोटी सी दुकान बंद करके कपड़े और चूड़ियों की दुकान की ओर चल दिया। अस्सलाम वालेकुम हाजमा। इस्मत ने दुकानदार को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या खिदमत करूं? दुकानदार हमजा ने पूछा। बेगम को तोहफे में एक बुर्खा देना चाहता हूँ। यह लीजिए। हमजा ने एक बुर्खा दिखाते हुए कहा। और अम्मी के लिए एक दुपट्टा भी दिखाएं। यह कैसा रहेगा? हमजा ने एक चमकीले नीले रंग का एक दुपट्टा दिखाते हुए पूछा। दुपट्टे पर सलमा सितारे जड़े थे। और बिटिया के लिए कुछ चूड़ियाँ भी दिखाएं। हमजा ने इस्मत को तरह तरह की चूड़ियाँ दिखाई। चूड़ियाँ चुनना बिल्कुल आसान नहीं था। सारी चूड़ियाँ एक से बढ़कर एक। इस्मत तोहफे खरीदकर खुश था। उसने अपने पैसे चुकाए और वहाँ से जाने ही वाला था। रुको! हमजा ने आवाज़ दिया। मियाँ, आपके लिए? आपकी पतलून तो ठिकलियों से भरी है। अपने लिए एक नई पतलून क्यों नहीं ले लेते? ठीक है, इस्मत ने बोला। पर जब ढूंढने लगे तो सिर्फ एक पतलून ही मिली। इस्मत ने उसको पहनकर देखा। यह तो मेरी नाप से 4 अंगुल लंबी है, इस्मत बोला। उसने अपनी दाढ़ी खुजाई और मुस्कुराते हुए हमजा को देखा। क्या आप इसे छोटी कर देंगे? माफ़ी चाहता हूँ, हमजा ने कहा। आज नहीं, मुझे ईद की तैयारी करनी है। अपनी बेगम से कहिए ना, वो आपके लिए आपकी पतलून छोटी कर देंगी। हाँ, ठीक फरमाया आपने। इस्मत ने सिर हिलाकर हामी भरी और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। वाह, बहुत खूबसूरत है, यास्मीन ने बुर्खा देखते हुए कहा। मुझे ये रंग बहुत पसंद है। मैं इसे कल ईद पर पहनूंगी। फिर उसने इस्मत से पूछा, आपने अपने लिए कुछ लिया? हाँ, एक पतलून। यह तो कुछ लंबी लगती है। यास्मीन ने पतलून उठाकर देखी। हाँ, 4 अंगुल लंबी है। क्या आप इसे छोटी कर देंगी? आज नहीं, यास्मीन ने जवाब दिया। मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कल ईद है, मुझे बिरयानी बनानी है। आप अम्मी से कहिए ना, वो आपकी पतलून ज़रूर छोटी कर देंगी। इस्मत अपनी अम्मी हबीबा से मिलने गया। अम्मी, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। यह कहते हुए उसने नीला चमकीला दुपट्टा निकालकर उन्हें दिया। वाह, बढ़िया! दुपट्टा लेकर हबीबा बोली, मुझे ये रंग बहुत पसंद है। मैं इसे ईद पर ओढ़ूंगी। फिर वह इस्मत की तरफ देखी और बोली, आपने अपने लिए कुछ लिया? हाँ, एक पतलून। हबीबा ने पतलून उठाकर देखी। यह तो कुछ लंबी लगती है। हाँ, 4 अंगुल। अम्मी, आप इसे छोटी कर देंगी? आज नहीं, हबीबा ने जवाब दिया। मेरे पास बिल्कुल वक़्त नहीं है। कल ईद है, मुझे खुरमा बनाना है। महजबी से कहो, वो ज़रूर कर देगी। इस्मत अपनी बेटी महजबी से मिलने गया। बिटिया देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, इस्मत ने कहा और चूड़ियाँ निकालकर सामने रख दी। कितनी सुंदर है अब्बू, महजबी ने चूड़ियाँ देखकर बोला। मुझे ये रंग बहुत अच्छे लगे। मैं इन्हें कल ईद पर पहनूंगी। फिर उसने अब्बू की तरफ देखा और कहा, अब्बू, आपने अपने लिए कुछ लिया या नहीं? हाँ, एक पतलून। महजबी ने पतलून उठाकर देखी। यह तो कुछ लंबी लगती है। हाँ, 4 अंगुल।
आप मेरे लिए इसे छोटी कर देंगी? आज नहीं अब्बू, माजबी ने जवाब दिया। मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कल ईद है, मुझे समोसे बनाने हैं और बेबी को भी तो संभालना है। इस्मत अपने घर वापस आया। उसने कैंची ली और अपनी पतलून को नीचे से 4 अंगुल छोटा कर दिया। फिर किनारों को मोड़कर सिल दिया। मेरी पतलून ईद के लिए तैयार है, इस्मत ने खुद से कहा और पतलून को तय कर टेबल पर रख दिया। फिर उसने यास्मीन को आवाज़ देकर कहा कि वह गरीब और बीमार लोगों से मिलने जा रहा है और उनको ईद के पैसे भी देगा। और ये कहकर वो घर से निकल पड़ा। कुछ देर बाद यास्मीन ने खुद से कहा, इस्मत सचमुच कितने अच्छे शौहर हैं। उसने इस्मत की पतलून को कैंची से 4 अंगुल छोटा कर किनारे मोड़कर सिल दिया। फिर वे रसोई में जाकर अपना बाकी का काम निपटाने लगी। जब हबीबा को शीरखुरमा बनाने से फुर्सत मिली तो उसने सोचा, इस्मत सचमुच लायक बेटा है। वह इस्मत के घर गई। हबीबा ने इस्मत की पतलून उठाई, उसे नीचे से 4 अंगुल छोटा किया और किनारे मोड़कर सिला। फिर उसे तय कर टेबल पे रख दिया। फिर वो वापस अपने घर अपने रसोई का काम निपटाने में लग गई। जब महाजबी को समोसे बनाने से फुर्सत मिली तो उसने सोचा, मेरे अब्बू कितने अच्छे हैं। वह इस्मत के घर गई। उसने पतलून उठाई, उसे नीचे से 4 अंगुल छोटा किया, किनारे मोड़कर सिला और फिर टेबल पर तय कर रख दिया। फिर अपने घर वापस लौटकर रसोई का बचा हुआ काम निपटाने में लग गई। अगली सुबह सब मस्जिद जाने के लिए इस्मत के घर पर जमा हुए। यास्मीन ने बुर्खा पहना, हबीबा ने अपना चमकीला नीला दुपट्टा ओढ़ा, महाजबी ने रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। इस्मत, यास्मीन ने कहा, आप अपनी नई पतलून पहनिए। हाँ, पहनता हूँ। बेटा, आप भी तो नई पतलून पहनिए, हबीबा ने आवाज़ लगाई। हाँ अम्मी, पहनता हूँ। तब तक महाजबी भी आ गई। अब्बू, आप अपनी नई पतलून पहनिए ना, महाजबी ने कहा। इस्मत ने उनकी ओर देखा और सोचा, यह सब कितने अच्छे हैं। इनके पास मेरी पतलून छोटी करने के लिए फुर्सत नहीं तो क्या है, तो बड़े अच्छे। इस्मत अपनी नई पतलून पहनने के लिए कमरे में गया। उसकी अम्मी, बेगम और बेटी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। अचानक कमरे से आवाज़ आई, या अल्लाह! क्या हुआ? क्या बात है? क्या गड़बड़ है? यास्मीन, हबीबा, महाजबी तीनों ने आवाज़ लगाई। उसकी नई पतलून उसके घुटने पर लटक रही थी। यास्मीन, हबीबा, महाजबी हक्की बक्की रह गई। मैंने तो इसे काटकर 4 अंगुल छोटा किया था। हबीबा बोली, मैंने भी इसे काटकर 4 अंगुल छोटा किया था। महाजबी ने कहा, और मैंने भी इसे काटकर 4 अंगुल छोटा किया था। और इस्मत ने कहा, पर मैंने तो इसे काटकर 4 अंगुल छोटा किया था। एक पल का सन्नाटा छाया और फिर इस्मत के साथ सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। चलो टुकड़ों को वापस सिल देते हैं, यास्मीन ने कहा। हाँ, इस्मत ने कहा। यास्मीन, हबीबा, महाजबी उसकी पतलून को दुरुस्त करने में जुट गए। कुछ ही समय में इस्मत की पतलून तैयार थी और माशाल्लाह बिल्कुल फिट। सब ईद के लिए अपने नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी मस्जिद गए। तो ये थी हमारी कहानी इस्मत की ईद।